हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन निकिता जैन। गाइस, क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर स्पाइक एग्जैक्टली होता क्या है? और जब ब्लड शुगर स्पाइक करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ब्लड शुगर स्पाइक करना कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो या तो सफिशिएंट इंसुलिन बना नहीं पाता है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। उस कंडीशन में जब भी हम कोई फूड खाते हैं जो कि कार्ब्स एंड शुगर में हाई रहता हो, जब हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारी ब्लड ग्लूकोज रैपिड राइज करता है। इस कंडीशन को हम ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करना कहते हैं। और ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कर जाने की वजह से हमारे अंदर इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, ये सब फील कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म तक हम इसको मैनेज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमें अदर हेल्थ इश्यूज़ भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सब बात तो रही कि ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होने से ये सब होगा, लेकिन एग्जैक्टली अभी क्वेश्चन यही है कि ब्लड ग्लूकोज स्पाइक एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लूकोज में उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमारी ब्रेन को, हमारी मसल्स को, हमारी ऑर्गन को अपना काम ठीक से प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि ग्लूकोज तब तक यूज़ नहीं हो सकता जब तक हमारी बॉडी के सेल्स उसे एक्सेप्ट ना करें। इसलिए इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के सेल्स को अनलॉक करता है ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने के लिए। इंसुलिन के हेल्प से ग्लूकोज सेल्स में एंटर करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारी सेल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाएंगे। एंड उस कंडीशन में फिर ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में कहना चाहिए फ्लोट करते रहेंगे, इधर उधर रहेंगे वो। एंड जब वो इधर उधर रहेंगे तो कंटिन्यूसली ग्लूकोज आ रहा है, फूड हम कंजप्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्लूकोज आ रहा है एंड वो सेल्स में नहीं जा पा रहा है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगे तो ब्लड स्ट्रीम में ऑब्वियसली ग्लूकोज की जो कहना चाहिए क्वांटिटी है, जो उसकी मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। और इस जो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज की कंटिन्यूस मात्रा बढ़ जाने की जो कंडीशन होती है, इसे ही हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज स्पाइक। अगर हम ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड इस कंडीशन को मैनेज करके नहीं चलते हैं तो हमारे ऑर्गन्स, हमारी नर्व्स, हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं। ये इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि ये हमारी ऑर्गन्स को, हमारी वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, यहाँ तक कि हमारी किडनी भी डैमेज कर सकती है। ये तो हमने जान लिया दैट व्हाट इज़ ब्लड ग्लूकोज स्पाइक, बट हाउ टू मैनेज इट, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जहाँ आपका ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूसली स्पाइक कर रहा है, या फिर आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत फ्लक्चुएट करता है कि सडनली वो इतना ऊपर चला गया है, सडनली वो नीचे आ रहा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ आ रही है, देन डोंट वेट, कंसल्ट विद अ डॉक्टर, योर डायबिटोलॉजिस्ट, योर न्यूट्रिशनिस्ट और अ क्लिनिकल डाइटिशियन। क्योंकि अगर आप इसको कंसल्ट नहीं करेंगे, खुद से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपसे कंट्रोल नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा और हेल्थ इश्यूज़ में और इजाफा हो जाएगा और चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। सेकेंड थिंग, अगर आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं तो मेडिकेशन ऑन द टाइम लीजिए। मैंने बहुत सी क्लाइंट्स को देखा है जो मेरे पास आते हैं, कई बार वो मेडिसिन नहीं लेती, उनको लगता है कि नहीं अभी ठीक चल रही है, तो वो मेडिसिन में गैप करते हैं। ऐसा ना करें, जब तक कि आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता मेडिसिन ना रोकें। दूसरी बात ये है कि पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। अगर आपको पोर्शन कंट्रोल करना नहीं आता है तो अपनी क्लिनिकल डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से इस बारे में डिस्कस करें, उनसे हेल्दी मील प्लान बनवाएं, जिससे आपकी जो बॉडी है उनको किस तरीके की कैलोरी जानी चाहिए, किस तरीके की कार्बोहाइड्रेट्स जानी चाहिए, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल तरीके से आपकी बॉडी में जाएं और आपकी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है या आपका बार बार स्पाइक कर रहा है वो मैनेज हो पाए।
तीसरी बात यह है, हाइड्रेटेड रहें। जितना आप हाइड्रेशन आपका रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा मैनेज करने में डायबिटीज़। चौथी बात यह है कि लाइफ स्टाइल अपनी चेंज कीजिए, एक्टिव रहिए। जितना हो सके आप वॉक करिए। आप वॉक नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली आपको यही बोल दिया है कि आपको योगा करना है, आपको वॉक करनी है। आप 5 या 10 या 15 मिनट भी धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। जितना हो सके आप वॉक कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपका टेरेस है, आपका छत है, आपके घर में आपका हॉल है, कहीं भी आप थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट एक्टिव होना, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मैनेज करना है डायबिटीज़।